नजफ़ हिंद जोगीपुरा में मौजूद हैं। हमारे साथ कमेटी के कन्वीनर मौजूद हैं मौलाना शफीक हुसैन साहब। आइए हम बात करते हैं आज दरगाह आलिया के मुताबिक आप क्या कहेंगे आज के जो कार्यक्रम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा शियान हैदर कर्रार का एक ऐसा मरकज़ है कि जो बर्रे सग़ीर में सबसे बड़ा मरकज़ है और यहाँ जो मजालिस मुनक़िद होती हैं वो भी बर्रे सग़ीर की तारीख़ी मजालिस में शुमार होती हैं। ये मजालिस 121 साल से मुसलसल मुनक़िद हो रही हैं। 1903 में ये मजालिस कायम हुई थी और 2024 चल रहा है। 121 साल इन मजालिस को कायम किए हुए हो गए हैं और हिंदुस्तान के अलावा भी बैरून मुल्क के भी यहाँ उलमा और अफाज़िल हज़रात तशरीफ़ लाते रहे हैं। इसके अलावा इस दरगाह की जो तारीख़ है अगर हम उस पर गौर करेंगे तो ये दरगाह 366 साल पुरानी दरगाह है। इस दरगाह को यहाँ पर तामीर हुए 366 साल हो चुके हैं और ये दरगाह हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से जो मंसूब है जिसे नजफ़ हिंद कहा जाता है, गोया जिस तरह से इराक़ में नजफ़ अशरफ है उसी की ये शबी हिंदुस्तान में है। दरगाह आलिया नजफ़ हिंद से कहा जाता है। तो इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है, 366 साल पुरानी तारीख़ है और सैयद राजू ताबसिरा जिनके ताल्लुक़ से बहुत सी हिकायतें और बहुत से वाक़यात तारीख़ में लिखे गए हैं और मशहूर हैं, उनके ही सिलसिले में एक रिवायत ये भी मशहूर है कि वो जब औरंगज़ेब के जुल्म से परेशान होकर यहाँ आए थे छुपते छुपाते हुए, तो उस वक्त एक गडरिया था जो उनकी खिदमत में मामूर था और वो नाबीना था। उसने गडरिये ने घोड़े के टापों की आवाज़ सुनी कि जिसको जा रहा है, तो वो घबराया और उसने चाहा कि सैयद राजू को बता दे जाके ताकि वो छुप जाएं, क्योंकि बादशाह के कारिंदे उन लोगों को तलाश कर रहे थे जो शाहजहाँ के मुकर्रबीन थे, जो शाहजहाँ के करीबी अफराद थे। तो उनमें से एक ये भी थे। तो उससे रोका उस घुड़सवार ने और कहा इधर आओ, सैयद राजू कहाँ है? तो उसने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है, क्योंकि इसने समझा कोई बादशाह का सिपाही है, जनरल है, कोई आया गिरफ़्तार करने के लिए। तो उनका और करीब आओ। ये करीब आए तो सैयद राजू इस रवायत के नाकिल हैं और वो गडरिया जो है रावी है कि उसके चेहरे पे हाथ फेरा उस आने वाले ने, तो उसकी बीनाई पलट आई। वो नाबीना था, वो देखने लगा और उसने देखा भी एक घोड़ा सवार है जो घोड़े पे बैठा हुआ है और उनकी जो शख्सियत है बड़ी रौबदार और बहुत जलाल वाली शख्सियत है। तो कहा कि जाओ जाके सैयद राजू से कहो कि तुम जिसको याद करते थे वो तुमसे मिलने के लिए आया है। सैयद राजू के बारे में रिवायत है कि वो हर वक्त या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी का नारा बुलंद करते रहते थे। तो जाहिर सी बात उन्होंने इतना पुकारा मौला को कि मौला यहाँ तशरीफ़ लाए उनसे मिलने के लिए, मगर जब तक सैयद राजू तक ये खबर पहुँची और वो आए तो उस वक्त तक मौला वापस जा चुके थे। तो वहाँ घोड़ों की टापों के निशान थे। ये जो चश्मा आप देखते हैं कुआँ है और इसके बारे में मशहूर है कि जो इसमें नहा लेता है, इसके पानी को इस्तेमाल करता है, अगर बीमार है तो शिफायाब होता है। तो ये उसी वक्त का कुआँ है। तो इस तरह से बहुत सारी रिवायतें हैं जो जाहिर सी बात इतना वक्त नहीं कि मैं बयान कर सकूँ। नहीं, बिल्कुल। आप कार्यक्रम के कन्वीनर भी हैं। जी। इस बार कितने मतलब ज़ाकिरीन आए हैं, कितने मतलब और कहाँ से हैं? हाँ देखिए, ज़ाकिरीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो तकरीबन यहाँ पर जो इस बार ज़ाकिरीन हैं वो 50 के करीब हैं, जिसमें तकरीबन 10 उलमा हमारे मकामी हैं और 40 उलमा हमने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ खित्तों से बुलाए हैं। हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट से नुमाइंदगी है और जो मशहूर शहर हैं हमारे शियों के जहाँ पर उलमा और ज़ाकिरीन पाए जाते हैं, तो वो सारे हमने जो अज़ला हैं उनमें रब्ता करके उन उलमा और ज़ाकिरीन को मदऊ किया है और बुलाया है। और तरजीह इस सतह पर दी गई है कि जो उलमा और ज़ाकिरीन जिन्हें यहाँ खिदमत का मौका नहीं मिला है वो इमाम की बारगाह में हाज़िर दें और वो अपने इल्मी कमालात का इज़हार करें, जिससे जो दुनिया भर के ज़ायरीन तशरीफ़ लाए हैं उन्हें इस्तिफ़ादे का मौका मिले। क्या चाहेंगे आप, मैसेज क्या देना चाहेंगे तो उनको, मिल्लत को? हम मैसेज यही देना चाहते हैं जो आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कलवी आवाज़ साहब को बुला का मैसेज है, जो हमारे शफ़क़ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली जदी साहब का मैसेज है,
वो दोनों हजरात यही चाहते हैं कि हम जब ज़ाकिरीन का इंतखाब करें तो इस बात को पेश नज़र रखें कि और उलमा को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बुलाएं कि जो यहाँ से इस्लाही पैगामात दें। कौम और मिलत के अफराद ये हज़ारों मील का सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इतनी शदीद गर्मी में भी आप देखें कितनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। तो अगर ये यहाँ आए हैं इतनी गर्मी में इतना लंबा सफ़र तय करके, तो जब इमाम की बारगाह से जाएँ तो कुछ ले के जाएँ जिससे इनके किरदार मुनव्वर हों और इनकी सीरतें रोशन हो जाएँ। तो उसी तरह के उलमा और ज़ाकिरीन आप देख रहे हैं मुसलसल कल से मजालिस खिताब कर रहे हैं। कल 12 मई से हुई थी रात तक और आज इंशाअल्लाह 14 मई से होंगी और अभी इस वक्त आप देख रहे हैं ये 7वीं मई चल रही है इस वक्त। जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आपने नाम लिया, तो आपको यहाँ क्या विकास दिख रहा है, उनके नेतृत्व में क्या विकास दिख रहा है? देखिए, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने सिर्फ यहीं का विकास नहीं, आप देखिए मुख्तलिफ जो हमारे शिया औकाफ हैं हर जगह तब्दीलियाँ आ रही हैं और हर जगह तामीरी काम चल रहे हैं, बड़े पैमाने पर चल रहे हैं और यहाँ भी तामीरी काम हो रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो पहले नहीं थी वो अब यहाँ पे तामीर की गई हैं और जैसे ज़ायरीन के लिए आप देख रहे हैं यहाँ बाहर शेड वगैरह लगे हुए हैं ना। ख़वातीन के लिए अलग से इंतज़ाम किया गया है। पहले क्या था, ख़वातीन भी और मर्द हजरात भी सब एक ही रास्ते से जा रहे हैं और एक ही तरफ से सब लोग आते जाते थे। जाहिर सी बात है वो बेपर्दगी भी होती थी और जिस्म भी एक दूसरे के टच होते थे। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए हिजाब, ताकि पूरी तरह से नाफिज हो सके, और हिजाब इस्लाम की असल है, तो ख़वातीन के लिए अलग से इंतज़ाम किया गया है, मर्दों के लिए अलग से इंतज़ाम, और ठहरने के लिए जो खेमे लगाए गए हैं उन पर खुसूसी तवज्जो दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आसाइश और आराम की चीज़ें उनको मुहैया कराई जाएँ। हालांकि इतने बड़े मजमे में जहाँ लाखों का मजमा हो, मुमकिन नहीं होता है कि भाई सारी चीज़ें फराहम की जा सकें, कहीं ना कहीं कमी रही जाती है। मुमकिन है कि हम लोगों से भी कहीं कोई कमी रह गई हो, तो उसके लिए हम ज़ायरीन से अपने माजरत चाहते हैं और माफ़ी चाहते हैं। कोशिश करेंगे, वो हमें बताएंगे, सुझाव देंगे कि जो कमियाँ हैं कि उनको बेहतर कर सकें। तो ये तो मौलाना शफीक मिर्ज़ा साहब थे। आपने बताया है कि इस दरगाह पे हर कौम व मिल्लत के लोग आते हैं और उनकी हाजत पूरी होती है। देश के कोने कोने से लोग, इंसानियत का पैगाम जाता है। मुंसिफ टीवी से अनवार।